Hello students, hope you all are fine. Today we are going to proceed with our topic disease and its causes of chapter Why do we fall in? So, what does disease look like? डिजीज़ किस तरीके से दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती हैं, इसके लिए हम आगे देखेंगे. When a person is affected by a disease, either the functioning or the appearance of one or more system of the body will change for the worse. यदि किसी पर्सन को डिजीज़ हो जाती है तो उसके बॉडी का जो पार्ट्स होते हैं बॉडी उसमें उनके फंक्शंस में कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ कोई ऐसे सिस्टम्स बॉडी पार्ट में कुछ ऐसा सिस्टम दिखाई देता है जिससे कि वो उसके लिए उसकी बॉडी के डे टू डे रूटीन उसके फंक्शन को ख़राब कर देते हैं. मतलब प्रॉपर जो उसका फंक्शन होता है वो फंक्शनिंग उनके वो बॉडी पार्ट्स नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं दिस चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइन ऑफ डिजीज़. अब क्या होता है, ये जो चेंजेस होते हैं इनकी वजह से क्या होते हैं, कुछ सिम्टम्स और साइंस दिखाई देने लगते हैं जिसकी हेल्प से जो फिजिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, इनके साइन और सिम्टम्स को देख के इनका टेस्ट करते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग कंफर्म कर देते हैं कि जिस चीज़ को वो सोच रहे हैं कि इस पर्सन को कौन सी डिजीज़ है उसी का कंफर्म कर लेते हैं वो टेस्ट की हेल्प से. इस तरीके से इन पॉइंट्स में हमने ये देखा कि डिजीज़ किस तरीके से दिखाई देती हैं. नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ डिजीज़. अब हम देखेंगे बेसिकली हमने इसको 2 टाइप में डिवाइड किया. फर्स्ट है एक्यूट डिजीज़, सेकेंड है क्रॉनिकल डिजीज़. अब देखेंगे एक्यूट डिजीज़ क्या होती है. एक्यूट डिजीज़ विच लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड अफेक्ट बॉडी सडनली एंड क्विकली. एग्जाम्पल है इसका कोल्ड कफ टाइफाइड एट्सेट्रा. मतलब क्या होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इस टाइप की डिजीज़ क्या होती है हमारी बॉडी पे अफेक्टेड होती है. अब सेकेंड देखेंगे क्रॉनिकल डिजीज़ क्या होती है. द डिजीज़ विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन एज मच एज अ लाइफ टाइम. मतलब काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक जो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं इस टाइप की जो डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज़. इसके एग्जांपल्स हैं डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, एलिफेंटियासिस. ये हैं हमारे क्रॉनिकल डिजीज़ के एग्जांपल्स. अब नेक्स्ट हैं कॉजेज़ ऑफ डिजीज़. अभी हमने देखा टाइप ऑफ डिजीज़. अब हम देखेंगे इसका रीज़न क्या होता है, क्या क्या कॉजेज़ है इन डिजीज़ के. डिजीज़ आर कॉज्ड बाई, फर्स्ट है पैथोजन लाइक्स वायरस. कुछ पैथोजन्स होते हैं जिनकी वजह से होती है. पैथोजन्स मीन्स जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स और वॉर्म्स. सेकेंड है पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट. और सेकेंड इसका रीज़न ये भी हो सकता है पुअर हेल्थ और अंडर नरिशमेंट. थर्ड है हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर. और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हेरिडिटी और जेनेटिक जो डिसऑर्डर होते हैं वो भी क्या होते हैं डिजीज़ के रीज़न हो सकते हैं. इस तरीके से हम देखते हैं कि लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन ये भी एक कॉजेज़ हो सकता है डिजीज़ का. एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ये भी क्या है डिजीज़ का एक कॉज हो सकता है. इस तरीके से हम आगे देखेंगे कि इन्फेक्शियस, अभी तो हमने इसके कॉजेज़ देखे क्या रीज़न है, क्या कॉजेज़ है डिजीज़ के. अब देखेंगे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या क्या होती है. फर्स्ट हम देखते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़. इसमें हम देखेंगे द डिजीज़ विच स्प्रेड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो डिजीज़ जो कि कैसे फैलती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फैलती है. इन दिस टाइप ऑफ डिजीज़ इज़ कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़. इट इज़ कम्युनिकेटेड फ्रॉम डिजीज़ पर्सन टू हेल्दी पर्सन. इसमें क्या होता है, ये जो डिजीज़ होती है वो कैसे होती है, हेल्दी पर्सन से फ्रॉम डिजीज़ पर्सन टू हेल्दी पर्सन. मतलब डिजीज़ वाले पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ जाती है. इस टाइप की डिजीज़ जो होती है कॉज बाय सम बायोलॉजिकल एजेंट्स. और ये इसमें कौन हेल्प करते हैं जिनकी वजह से ये इनका ट्रांसमिशन होता है डिजीज़ का. इसमें कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं. या तो एजेंट्स में हम बोल सकते हैं पैथोजेंस जैसे लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स, फंगाई, वॉर्म्स. ये थे हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़. अब नेक्स्ट है हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं. The disease which does not spread by contact between infected and healthy person through air and water. मतलब जो क्या होगी किसी इन्फेक्टेड पर्सन से जो हेल्दी पर्सन में क्या नहीं होती, ट्रांसमिट नहीं होती. किसकी हेल्प से, विद वाटर, एयर, इज़ कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. जैसे एग्जांपल है इसके आर्थराइटिस,
हार्ट डिजीज़ ये सब जो होती है इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट है पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने ऊपर जो इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात की थी उसमें हमने देखा था उसके मेन रीजंस जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं। पिक्चर्स में देखते हैं, फर्स्ट जो पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है, द पिक्चर शोज सार्स वायरस कमिंग आउट द सरफेस ऑफ एन इन्फेक्टेड सेल। अब जो ये सार्स वायरस है ये इन्फेक्टेड पार्ट, मतलब जो सेल का इन्फेक्टेड पार्ट्स है वहाँ से ये निकलता है। ठीक है, इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं सरफेस ऑफ इन्फेक्टेड सेल से ये इस टाइप का जो वायरस है वो निकलता है। सेकेंड, इसका साइज़ देखते हैं हम 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर ये स्मॉलेस्ट साइज़ के मेजरमेंट की जो यूनिट होती हैं वो हैं। यदि हम 500 नैनोमीटर की बात करती वो इक्वल होता है 0.5 माइक्रोमीटर, और 0.5 माइक्रोमीटर किसके इक्वल होता है 0.001 मिलीमीटर। तो इस तरीके से हमने देखा ये एक क्या है वायरस है जिसके साइज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है और ये पिक्चर हमारे बुक में गिवन है। चलिए अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड पिक्चर में ये जो दिखाई दे रहा है द पिक्चर शोज ट्रिप्नोसोमा अ प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म। ये जो ट्रिप्नोसोमा है ये एक क्या है, ट्रिप्नोसोमा एक प्रोटोजोन्स ऑर्गेनिज्म है। इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, इसकी वजह से ही क्या होता है स्लीपिंग सिकनेस होती है। थर्ड, इसका शेप कैसा होता है, सॉसर शेप का होता है। सब्सटेंसेस लाइंग नेक्स्ट टू द प्रोटोजोआ, इट इज़ रेड ब्लड सेल्स। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो इसमें दिखाई दे रही है जो हमारी पिक्चर है इसकी वजह से इसका एक पर्टिकुलर शेप हमें दिखाई दे रहा है। इसकी शेप को देखने में ये हेल्प कर रही हैं। इसी सेल की वजह से, रेड ब्लड सेल्स की वजह से हम इसके शेप को क्लियरली देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो डायग्राम दिखाई दे रहा है हमारी बुक में, ये जो बिल्कुल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये देखेंगे हम। द पिक्चर शोज स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम है और ये बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कॉजेस, ये इसकी वजह से क्या होता है एक्ने, जो पिंपल्स वगैरह बोलते हैं, यही जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, इस टाइप की डिजीज़ होती है। द स्केल इज़ इंडिकेट एट द लाइन एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द पिक्चर। मतलब यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया जो ये शेप बॉल शेप दिखाई दिया है, जो ऊपर लेफ्ट साइड में आपको 3 बॉल्स दिखाई दे रही हैं, इसको यदि हम मेज़र करते हैं तो एक स्केल से मेज़र करते हैं तो इसका साइज़ होता है 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग। जो हमारी कौन सी है ये एक्ने, इसका रीज़न है इस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है एक्ने। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट जो लास्ट हमारा डायग्राम है इसको हम क्या कह रहे हैं, जो साइड में आपको एक ये जो विजिबल हो रहा है जो डायग्राम ये है, द गिवन पिक्चर शोज एन अडल्ट राउंड वॉर्म फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहाँ होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इट्स टेक्निकल नेम, इसका जो टेक्निकल नेम है उसे क्या बोलते हैं एस्कैरिस लुब्रिकॉइड्स। द रूलर नेक्स्ट टू इट शोज 4 सेंटीमीटर टू गिव एन आइडिया ऑफ द स्केल। यदि हम स्केल से इसको मेज़र करते हैं तो ये 4 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, ऐसा माना जाता है कि इतनी इसकी क्या होती है लेंथ होती है यदि स्केल से हम इसको मेज़र करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लिस्ट गिवन है जिसमें यहाँ पे दिया गया है वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स एंड वॉर्म्स। अब इनकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल वायरस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मिसल्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी एट्सेट्रा, ये सब क्या है वायरल डिजीज़। अब बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करते हैं हम, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टीबी, टेटनस, एंथ्रैक्स, फूड पॉइजनिंग एट्सेट्रा, ये होते हैं बैक्टीरियल डिजीज़। नेक्स्ट देखते हैं फंगी डिजीज़ कौन से होते हैं, स्किन इन्फेक्शन जो भी होते हैं वो रिलेटेड होते हैं फंगस से। प्रोटोजोन्स देखते हैं, मलेरिया, काला आजार, अमोबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ये होते हैं प्रोटोजोन्स की वजह से। अब वॉर्म्स की वजह से जैसे हमने देखा था कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जैसे एक डिजीज़ का नेम है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में एलिफेंथियसिस, ये जो होता है वो इंसेक्ट की वजह से वॉर्म की वजह से होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक्स, क्या होता है, क्या रोल है इनके इन डिजीज़ में, देखते हैं। एंटीबायोटिक्स ब्लॉक्स बायोकेमिकल पाथवे इम्पोर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है बैक्टीरिया के लिए। कैसे देखते हैं, हैंस दे आर अफेक्टेड अगेंस्ट देम, ये इसके अगेंस्ट वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन, ये क्या है, एक एंटीबायोटिक का नेम है।
मैनी बैक्टीरिया मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट दैम सेल्फ। बहुत सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो अपने चारों तरफ एक सेल वॉल को बनाते हैं, जनरेट करते हैं, और उसी की वजह से क्या होते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। द एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन ब्लॉक कर देता है, यदि एंटीबायोटिक यूज की जाती है तो ये क्या करता है, इनको ब्लॉक कर देता है। द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट बिल्ड सेल वॉल, उनके उस प्रोसेस को वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे कि वो सेल वॉल को नहीं बना पाते। एंटीबायोटिक्स वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल एंड नॉट अगेंस्ट द वायरस। इस तरीके से हमने देखा जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो केवल बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं, वायरस के अगेंस्ट वो वर्क नहीं कर पाते हैं। इसका भी रीज़न है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए डायग्राम दी गया है सामने, जो यहाँ पे जो ये फ्लो चार्ट दिखाया गया है, बेसिकली कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। यहाँ पे एक क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन है और एक हेल्दी पर्सन है। इन्फेक्टेड पर्सन से कौन कौन से वे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक हेल्दी पर्सन क्या हो रहा है, इन्फेक्टेड हो जा रहा है। डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम अफेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन किस तरीके से होती है, इस डायग्राम में गिवन है। इसको देखने से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड।